नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ए टू जेड वेज किचन में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। मुझे पूरा विश्वास है एक बार आप इस रेसिपी को देख लेते हैं ना, तो फिर आप घंटों का काम मिनटों में कर लेंगे और आपको बिल्कुल भी पता तक नहीं चलेगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मलाई से घी निकालने की रेसिपी। घर पर बिना किसी मेहनत के, बिना बिजली जलाए, बिना ज़्यादा बर्तन किए, सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर आप ढेर सारी घी कैसे निकाल सकते हैं, इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है ये, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बिना कुछ किए आप घी निकाल लेंगे, बिल्कुल शुद्ध साफ सुथरी घी आप घर पर निकाल कर तैयार कर लेंगे। तो बिना देर किए फटाफट से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए अब देर ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना हमें लेना है मलाई। मलाई यहाँ पर दूध जो मेरे घर पर आती है ना, उसी दूध से मैंने मलाई इकट्ठी की है। हर रोज़ की मलाई मैं यहाँ इस तरह से एक टिफ़िन या केन वगैरह में आप निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर टिफ़िन में निकाल कर रखा है। ये देखिए, लगभग 12 से 15 दिन की ये मलाई है और इसे मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो बस मलाई निकाल कर यहाँ फ्रिज में मैंने रख लिया था और ये सारी मलाई से आज मैं घी बनाऊंगी। तो जब भी हमें मलाई से घी बनाना हो ना, आप इसे 1 घंटे पहले फ्रिज से निकाल कर रख लीजिए, जिससे कि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। अभी आप देखिए, ये जो मलाई है इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े से पतीले में। यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है और इसमें ये सारी मलाई हम निकाल लेंगे। अच्छा, इस मलाई से जो दूध निकलेगी ना, उसे वेस्ट नहीं करेंगे, हम फेंकेंगे नहीं। अगर ज़्यादा दिन की मलाई हो जाती है तो दूध का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं, मतलब दूध में थोड़ा स्मेल आ जाता है। लेकिन 10-15 दिन की मलाई हो तो आप उस दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मलाई से जब हम घी निकालेंगे तो इसमें जो भी वेस्टेज चीज़ होता है ना, उसे हम बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं। मतलब सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम कर लेंगे, मतलब जीरो वेस्ट में ये घी निकाल कर हम तैयार करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देखिए, इस पतीले में मैंने निकाल लिया है ये मलाई। और इसके बाद जो बर्तन में हमने मलाई रखा था ना, उसी में मैं डाल दी हूँ 1 बड़े ग्लास जितना पानी। नॉर्मल पानी डाला है, ठंडा पानी नहीं डाला है। इसके लिए ना ही हमें ठंडे पानी की ज़रूरत है, ना ही गर्म पानी की ज़रूरत है। तो नॉर्मल पानी मैं यहाँ पर डाल दी हूँ। 1 ग्लास पानी डालकर मैं केन को अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, जिससे कि केन में जो भी एक्स्ट्रा मलाई वगैरह लगी हो वो सारी निकल जाए। हमें वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केन में जितनी भी मलाई लगी थी वो सारा पानी में घुल मिल गया। तो ये सारा पानी मैं डाल दी हूँ इस पतीले में, मलाई वाले पतीले में। अब मलाई को थोड़ा सा हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और इसके बाद अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर ना गैस पर मैं रख दी हूँ ये पतीला मलाई वाला, और इसे हमें ना 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर गर्म करना है। तो बस जैसे जैसे ये गर्म होते जाएगा ना, आप देखेंगे कि जो मलाई है, बड़े बड़े मलाई के पीसेस हैं, वो तुरंत से ना पिघलने लग जाएंगे, घुलने लग जाएंगे। तो बस इस तरह से जब ये थोड़ा घुल मिल जाए, आप देख सकते हैं मलाई जो है वो मेल्ट हो गई है। बड़ी बड़ी जो मलाई के पीसेस आपको दिख रहे थे ना, वो अभी आपको नहीं दिख रहे होंगे। तो बस 3-4 मिनट के अंदर ये घुल मिल जाता है। इस तरह से जब ये घुल जाए, इसके बाद यहाँ फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे हमें कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा गर्म रहेगा, इसके बाद हम यहाँ पर एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से हमारी मलाई जो है वो हर बार से दोगुनी निकलेगी और बिल्कुल कम मेहनत के साथ ढेर सारी मलाई निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो ट्रिक है वो है ये ग्लास जो हम रेगुलर घर में पानी वगैरह पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वही ग्लास मैं यहाँ पर ली हूँ और इसी ग्लास के साथ हम मलाई निकाल कर तैयार करेंगे और मलाई से घी बनाएंगे। तो ग्लास यहाँ पर ना मैंने पतीले में डालकर देख लिया है कि पतीले में ग्लास डूब तो नहीं रहा है। तो बस थोड़े से पतीले से ऊंचे, या जिस भी बर्तन में आप निकाल रहे हैं ना घी, उससे थोड़ा सा ऊंचा ग्लास आप ले लीजिए और उस ग्लास में हम डाल देंगे ढेर सारा बर्फ़।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लास में मैं डाल दी हूँ बर्फ़, साथ ही पानी डाली हूँ क्योंकि पूरा ग्लास भर के मेरे पास बर्फ़ नहीं था। अगर आपके पास ग्लास भर के बर्फ़ है तो आप सिर्फ बर्फ़ डालिए। और जब ग्लास में पूरा ऊपर तक बर्फ़ और पानी भर जाए, इसके बाद इस ग्लास को हम पतीले में रख देंगे। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल साइड में ना हमें इसे अच्छे से सेट कर देना है। ये देख सकते हैं अभी ये बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा है। तो बस इस तरह से पतीले में हम ग्लास को रख देंगे और इसके बाद जो मलाई निकलेगी ना वो आप देखकर हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। तो अभी कुछ नहीं करना है, इसे हमें रख देना है फ्रिज में। लगभग 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रीजर में बिल्कुल भी नहीं रखना है, फ्रिज में रखिएगा। तो ये देखिए लगभग 3 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। फ्रिज में मैंने रख दिया था और ये जो बर्फ़ था वो बिल्कुल मेल्ट हो गया है। साथ ही जो मलाई थी वो देखिए पूरा ऊपर जम गई है और एकदम हार्ड हो गई है मलाई। आप देख सकते हैं मलाई जो है वो पूरा ऊपर आ गया है और मलाई में जो एक्स्ट्रा दूध रहता है वो सारा नीचे रह गया है। ग्लास को मैंने निकाल दिया है। आपने देखा ग्लास में बिल्कुल भी मलाई नहीं लगी हुई थी। तो बस ग्लास से मलाई निकालने की तो ज़रूरत है ही नहीं, ग्लास से मलाई साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो पतीले में मलाई है और दूध है उसे हम अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक सॉसपैन ले ली हूँ। इसके ऊपर इस तरह की कोई छन्नी रख लेंगे। अगर आपके पास छन्नी नहीं है तो कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और कपड़े में आप इस तरह से ना मलाई को डाल दीजिए। तो जितना भी एक्स्ट्रा दूध इसमें होगा वो अलग हो जाएगा और जो मलाई होगी वो अलग हो जाएगी, क्योंकि मलाई हार्ड हो गई है ना। आप देख सकते हैं मलाई जो है यहाँ पर हार्ड हो गई है। जैसा फेंटने के बाद हम मलाई निकालते हैं ना, वैसी मलाई यहाँ पर बिना फेंटे निकल कर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, कब से मैं मलाई मलाई बोल रही हूँ, मलाई नहीं, अभी ये मक्खन निकल गया है। तो पहले ये मलाई था, अभी जो ये निकला है ये है मक्खन। तो पहले हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे, फेंटते थे और फेंटने के बाद जिस तरह की मलाई निकलती थी ना उसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता था। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा, अगर आपने कभी फेंट कर निकाला होगा घी तो आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता था और साथ ही साथ ना बहुत सारे बर्तन हो जाते थे। और जब हम हाथ से उसे फेंटते थे ना तो हाथ में मलाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाती थी, जिससे कि बहुत ज़्यादा वेस्ट भी हो जाता था। तो इस ट्रिक का अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आप कुछ ही टाइम में ये मलाई से मक्खन बना लेंगे और मक्खन से घी बना लेंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। ज़्यादा बर्तन भी नहीं होगा, मेहनत भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ना ही फेंटने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप घर के काम करते करते ना बिना कुछ किए मलाई से घी बनाकर तैयार कर लेंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। तो बस कुछ नहीं करना है। अभी आप देखिए ये जो मक्खन हमारा निकल कर तैयार हुआ था ना, उसे मैंने ले लिया है एक कढ़ाई में। मतलब जिस भी बर्तन में आपको घी बनाना हो उस बर्तन में आप ले लीजिए और अब यहाँ पर हम रख देंगे इस कढ़ाई को गैस के ऊपर। अब आप देखेंगे कि ये जो बटर है ना, बटर से फटाफट से घी बन जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। इतना आसान तरीका है ना फ्रेंड कि मैं आपको क्या बताऊं, इतनी यूज़फुल ट्रिक है ये। जब से मुझे इसके बारे में पता चला है ना, तब से मैं हमेशा इसी तरह से बटर से घी बनाती हूँ और मेरा काम एकदम आसान हो गया है। इसके लिए ना मुझे अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले क्या करना पड़ता था ना, सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं घी निकालती थी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता था। पहले तो इसे बटर से घी से बटर बनाने में ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता था, फेंटना पड़ता था और बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। इसके बाद पकाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता था और घी जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता भी नहीं था। अभी क्या है ना कि अभी हमारा घी जो है वो डबल क्वांटिटी में निकलता है, क्योंकि इसमें वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। बटर ना ठंडी की वजह से बिल्कुल हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से घी हमारा जो है वो ज़्यादा निकलता है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ दूसरे बर्नर पर ना मैं रख दी हूँ जो दूध हमारा अलग से निकला था ना बटर से, वो दूध मैं यहाँ पर रख दी हूँ और इसे ना हम एक बॉईल आने देंगे। जब ये अच्छे से उबल जाएगा, इसके बाद आप देखेंगे कि इससे ना कैसे हम पनीर बनाएंगे। तो इसका भी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा और पनीर बनने के बाद जो पानी निकलेगा पनीर से, उसका भी इस्तेमाल करके मैं आपको बताऊँगी कि उसे हमें कैसे यूज़ करना है। तो जब तक दूध उबल रहा है तब तक यहाँ पर बटर को दोबारा से हम चला लेते हैं। अच्छा, हाई फ्लेम पर ना मैंने इसे बनाया था तो सिर्फ आधे घंटे के अंदर हमारा घी बनकर तैयार हो गया था। इसे ना लगातार चलाते रहना है, जिससे कि नीचे से ये चिपके नहीं। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर बना रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि फ्लेम हाई करके आप इसे छोड़ दें, फिर नीचे से ये सारा चिपक जाएगा और जल जाएगा। और अगर आपके पास दूसरा काम है तो आप यहाँ पर फ्लेम को स्लो कर दीजिए और स्लो फ्लेम पर आप इसे आराम से बना सकते हैं। 3-4 मिनट के बाद आप इसे बीच में एक बार चला लीजिए, जिससे कि नीचे से चिपके नहीं।
और बस आप देखेंगे कुछ ही देर के अंदर ये जो घी है ना वो बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और इसमें ब्राउन ब्राउन सा रहता है वो अलग हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर जो दूध हमने गैस पर रखा था ना वो भी अच्छे से उबल गया है और इसमें ना मैं छेने का पानी डाल दी थी। मतलब पहले से जो दूध फाड़ा था हमने पनीर वगैरह बनाया था उसका पानी मैं स्टोर करके रखती हूँ और जब भी मुझे छेना बनाना होता है, पनीर बनाना होता है तो उसी पानी का मैं इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि पनीर या छेना जो होता है ना काफ़ी अच्छा बनता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं ये पानी डाल दी हूँ और आप देखेंगे कि जैसे ये पानी मैं यहाँ पर डाली हूँ ना, दूध जो है वो एकदम से फट जाएगा। मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ कि ये जो दूध है वो फट गया है। आपको दिख रहा होगा छेना अलग हो गया है, पानी अलग हो गया है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जैसे हम पनीर बनाते हैं, पनीर को जमाते हैं, सेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे भी सेट करना है। लगभग 15-20 मिनट के लिए किसी भारी बर्तन से इसे दबा कर रखेंगे तो ये बिल्कुल पनीर की तरह सेट हो जाएगा। अच्छा, अभी आप देखिए यहाँ पर जो कढ़ाई में हमने घी बनाने के लिए रखा था वो भी आधा कुक हो चुका है और आपको इसमें जो खरवन है, हमारे यहाँ जो ये वेस्ट पार्ट है ना घी में आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट, उसको खरवन बोलते हैं। तो ये जो खरवन है वो आपको अलग होता हुआ दिख रहा होगा, घी जो है वो अलग होता हुआ दिख रहा होगा। बस इसी तरह से लगातार चलाते हुए हम इसे 15-20 मिनट के लिए पकाएंगे तो इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा और लगभग इसे मैंने ना 25 से 30 मिनट तक पकाया था तो बिल्कुल घी हमारा जो है वो बनकर तैयार हो गया था। अच्छा, इसमें जो ये खरवन है ना इसे बहुत से लोग फेंक देते हैं, लेकिन आप चाहें ना तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप फेंकिएगा मत। आप चाहें ना तो इस स्टेज पर भी इस खरवन को निकाल सकते हैं। तो ये ना आपका खोए के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, किसी भी मिठाई वगैरह बनाने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिन का दूध नहीं था ना तो ये इसका जो टेस्ट होता है वो ख़राब नहीं होता है, ठीक ही होता है, खोए की तरह तो नहीं होता है बिल्कुल, लेकिन टेस्ट जो है वो ख़राब नहीं होता है। चीनी वगैरह आप इसमें अगर मिक्स करके खाते हैं ना तो ये अच्छा टेस्ट लगता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे बिल्कुल ब्राउन करके निकाल लीजिए और निकालने के बाद आप उसे फेंकिए मत, किसी भी सब्ज़ी वगैरह में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है क्योंकि घी से बना हुआ होता है ना, मलाई से बना हुआ होता है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। तो उसे फेंकने की बजाय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप देखिए यहाँ पर घी जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे मैंने लगभग 25-30 मिनट तक पकाया है और अब ये जो ब्राउन वाला पार्ट है वो बिल्कुल मतलब डार्क ब्राउन कलर का हो गया है। जो खरवन है हमारा वो बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का हो गया है। तो बस इस स्टेज पर फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और यहाँ पर किसी बर्तन से या फिर जाली वगैरह से इसे ढककर हमें रख देना है, जिससे कि ये ना थोड़ा ठंडा हो जाए। तब तक घी ठंडा हो रहा है तब तक मैं आपको आगे दिखा देती हूँ कि यहाँ जो पनीर हमने बनाया था उसे भी मैं सेट कर ली हूँ। काफ़ी अच्छे से ये जम गया है, बिल्कुल पनीर की तरह ही जमकर तैयार हुआ है। देखकर किसी को पता तक नहीं चलेगा कि इसे हमने मलाई वाले दूध से बनाकर तैयार किया है, जिससे हम घी निकालते हैं। तो बस इस तरह से आप इसका भी इस्तेमाल करिए। बहुत से लोग इसे फेंक देते हैं क्योंकि इस दूध का टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता नहीं है, लेकिन मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ। अगर आपने मेरे पहले की भी घी की रेसिपी वाली वीडियोस देखे होंगे तो उसमें भी मैंने आपको बताया है कि हम पनीर कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह से आप पनीर बनाकर उसकी सब्ज़ी बनाइए, बिल्कुल भी टेस्ट में थोड़ा सा भी अंतर नहीं आता है। अच्छा, अब जो ये पानी बच गया है ना पनीर फाड़ने के बाद, दूध का जो पानी बच गया है उसे हम फेंकेंगे नहीं, इससे आप आटा वगैरह गूँथ लीजिए क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो उसे फेंकिएगा बिल्कुल भी मत। अच्छा, अभी जब तक ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी, साथ ही मैंने ना पनीर की सब्ज़ी भी बना ली है, उसे मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सब्ज़ी की रेसिपी मैंने नहीं दिखाई है, लेकिन मैंने सब्ज़ी बना ली है। अच्छा, अब आप देखिए ये जो घी है वो ठंडा हो गया है। तो जब तक ये सारी चीज़ें मैंने की ना तब तक घी जो है वो ठंडा हो गया है। थोड़ा थोड़ा ये गर्म है, बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे, इसे हमें थोड़ा गर्म रखना है, नहीं तो फिर ये जम जाएगा, इसलिए इसे थोड़ा गर्म रखेंगे। और अब इसे हम छानेंगे। तो छानने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक जाली के ऊपर इस तरह का एक कॉटन का कपड़ा रख लिया है, जिससे कि इसमें ना थोड़ी सी भी ये गंदगी वगैरह ना जाए। गंदगी मतलब ये जो खरवन है ना वो ना जाए। अभी इसको ना इस तरह से हम अच्छे से दबा दबा कर निचोड़ लेंगे, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा घी होगा वो सारा निकल जाए। तो अच्छे से इसे हमें दबा लेना है। और वैसे आप चाहें तो इसे किसी भी कटोरी वगैरह के ऊपर रख दीजिए, जिससे कि बाद में ना कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि जो भी इसमें एक्स्ट्रा घी होगा वो सारा घी जो है कटोरी में निकल जाएगा।
अब आप देखिए यहाँ पर जो घी है वो उसे मैंने अलग कर लिया है और आप देख सकते हैं घी का जो कलर है वो कितना ज़्यादा सुंदर है। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर का ये घी जो है निकल कर तैयार हुआ है। वैसे जब ये ठंडा हो जाता है ना तब थोड़ा सा वाइट कलर में ये हो जाता है, लेकिन अभी जब ये मेल्ट है तब आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर का है। अभी यहाँ पर ना इस घी को हम डाल देंगे, किसी भी जार वगैरह में रख लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे कांच के जार में रखा है, आप चाहें तो किसी स्टील के बर्तन में भी रख सकते हैं या फिर किसी प्लास्टिक के जार वगैरह में भी आप इसे रख सकते हैं। बिल्कुल प्योर शुद्ध देसी घी यहाँ पर मैंने निकाल कर तैयार कर लिया है। अब आप इस घी से चाहे पूजा पाठ करें, व्रत में इस्तेमाल करें या फिर घर में रेगुलर इस्तेमाल करें, इसका टेस्ट इतना गजब का आता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। घी हमारा बन गया है, साथ ही यहाँ पर मैंने एक पनीर की सब्ज़ी भी बना ली है। ये देखिए इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है, लेकिन इसी तरह से मैं हमेशा पनीर की सब्ज़ी बनाकर इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।